अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिक कैटेगरी BPS 5 टू BPS 15 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। हर टॉपिक पे 2 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो में सिंपल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और दूसरी वीडियो में इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर से लिए गए हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। Question number 1. A man bought a watch for rupees 1200 and sold it for rupees 1500. What is the profit percentage? Option A 25%, option B 30%, option C 20% and option D 15%. चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपने वॉच को 1200 में खरीदा यानी CP कॉस्ट प्राइस और 1500 में बेचा यानी सेलिंग प्राइस SP। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना हुआ प्रॉफिट? आपने खरीदा तो 1200 में लेकिन बेचा 1500 में, तो आप इससे ही जाहिर होता है, लॉजिक लगता है कि कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट लेकिन निकालते कैसे हैं, हमें इसका भी पता होना चाहिए। बस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें। सेलिंग प्राइस है 1500 माइनस 1200 और आपको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। कितना मिला? 300 रुपीज़। अब ये 300 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट तो हमें मिल गया है 300, अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो आपको प्रॉफिट हुआ 300 का, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस, जितने प्राइस में आपने खरीदा। 1200 में हमने वॉच को खरीदा है तो 300 डिवाइड बाय 1200। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम 300 को डिवाइड करते हैं 1200 से तो हमारा आंसर आता है 0.25, और जब हम 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा। आंसर आ गया 25%। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी आपने वॉच को 25% प्रॉफिट पे बेचा। इस तरीके से हर चीज़ का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। Question number 2. A fan was bought for rupees 3000 and sold for rupees 2700. What is the loss percentage? A option 5%, B 10%, C 15%, D 20%। यहाँ दिया गया है कि आपने फ़ैन जो है रुपीज़ 3000 में ख़रीदा, यानी CP आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, लेकिन उसको 2700 में बेच दिया। 2700 आपकी सेलिंग प्राइस है SP। तो पहले लॉस मालूम करेंगे कि कितना हुआ। बस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 3000 माइनस 2700 इक्वल टू 300 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लॉस परसेंटेज, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला वैसे ही हमारे पास लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय, यहाँ भी CPE यूज़ होगा, वहाँ पे भी CP यूज़ कर रहे थे डिवाइड में लॉस, लेकिन यहाँ पे लॉस होगा। लॉस डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हो रहा है हमें 300 का, डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है 10%। इसका मतलब आपने फ़ैन को 10% लॉस में बेचा। इस तरीके से लॉस कैलकुलेट करना भी उतना ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन बाइज 5 आइटम फॉर रुपीज़ 1000 and sells each for rupees 250. What is the total profit? A 250, B 200, C 100, D 300। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप 5 आइटम्स खरीद रहे हैं रुपीज़ 1000 में और हर आइटम को रुपीज़ 250 में बेच रहे हैं, यानी हर आइटम को अलग अलग 250 में बेच रहे हैं। तो पहले एक आइटम का कॉस्ट रुपीज़ क्या होगा?
टोटल कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। 1000 यानी टोटल पैसे जो थे जिसने खरीदा वो थे 1000, डिवाइड कर देंगे आइटम से। आइटम कितने हैं? 5। 1000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 200, यानी जब उसने खरीदा हर एक आइटम की प्राइस 200 थी, लेकिन जब उसने सेल किया तो 50 जो है वो ज़्यादा दिए 250 में, तो हर आइटम की प्राइस 200 है। अब आप हर आइटम को 250 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट पर आइटम कितना हो रहा है? प्रॉफिट हर आइटम पर कितना हो रहा है? 250 माइनस 200 यानी कि 50 प्रॉफिट हो रहा है हर आइटम पर। तो 5 आइटम पर टोटल प्रॉफिट होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट ₹250 होगा। इस तरह से बल्क में बचने पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, cost of book is ₹500 and it's sold at 10% loss. What is the selling price? A option 450, B option 480, C option 470, D option 460। अब इस सवाल में हमें लॉस परसेंटेज दिया गया है 10% का लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ₹500 थी और आप 10% लॉस पे बेच रहे हैं तो पहले हमें 10% ऑफ 500 निकालना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आती, जैसे हम यहाँ पे 10% ऑफ 500 निकाल रहे हैं, तो मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक पे भी वीडियोस बना रखी हैं, तो पहले आप वो ज़रूर देखें। 10% का मतलब 500 का 10% जो होगा 50 रुपीज़। 10% ऑफ 500 इक्वल टू 50 रुपीज़। अब आप 500 में से 50 रुपीज़ का लॉस माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 500 माइनस 50 इक्वल टू 450। तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹450। आंसर ए, ऑप्शन यहाँ पे ए, यानी अगर लॉस हो तो हमें कॉस्ट प्राइस से थोड़ा कम बेचना पड़ता है, और ये सिंपल सा फॉर्मूला आप हर टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a shirt is sold for ₹880 at 10% profit. What is the cost price? A 800, B 850, C 860, D 890। यहाँ पर दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ₹880 है और आप 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज भी क्वेश्चन में दिया हो तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया हो और सेलिंग प्राइस भी दिया गया हो। जस्ट फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस का मतलब है सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ एस पी इक्वल टू 880 है, सेलिंग प्राइस 880 है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। 10% को हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस की जगह हम 880 लिख देंगे, डिवाइड 1 वैसा ही रहेगा, प्लस जो हमने 10% निकाली 0.1, यहाँ पे 0.1 लिख देंगे अब, और इसको सॉल्व करेंगे। 880 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 हमारे पास 1.1 आ जाएगा। 880 डिवाइड बाय 1.1 800 आंसर। तो कॉस्ट प्राइस ₹800 है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने शर्ट को ₹800 में ख़रीदा था और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए जो IBA SPS इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर से लिए गए थे। हर क्वेश्चन के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब तक हम परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। हर टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए गए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आसान, क्लियर एंड टेस्ट फोकस तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।